ओके जी, होप आपको समझ लग गई होगी कि किस तरह हम ट्रेड लगाना चाहें। शो कर जी, कैन वी मेक मल्टीपल ट्रेड ऑन। जी बिल्कुल, आप जितनी मर्जी ट्रेड लगा सकते हैं, बट आप ये याद रखें कि आपकी ये स्ट्रेटजी के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए। आपने प्लानिंग पे काम करना है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, अन्यवा ट्रेड्स नहीं लगानी प्लीज। ओके जी, नेक्स्ट प्लीज। ट्रेलिंग स्टॉप, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रेलिंग स्टॉप क्या है जी? ट्रेलिंग स्टॉप ये है कि जब आपका ट्रेड प्रॉफिट में चल रही होती है तो आप परेशान होते हो कि इसको अब मैं क्या करूं यार, क्लोज करूं, या बहुत ज्यादा जो लोग जो होते हैं वो जिनकी ट्रेड प्लस में जा रही होती है वो कोशिश, वो कह रहे होते हैं कि यार ये मैं क्लोज करूं या इसको रखूं, तो अपने दोस्त को कॉल करके कह रहे होते हैं यार मैं इसको क्लोज कर दूं क्योंकि मार्केट किसी भी टाइम वापस आ सकती है, इस टाइम मुझे $500 प्रॉफिट हो रहा है या $1000 प्रॉफिट हो रहा है। तो वो यहाँ से ये उसको स्टॉप लगा सकते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप सेट कर सकते हैं कि ये 450 पिप पे जो है बस इनफ, अगर इससे कम हो तो वही ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए। ठीक है, तो ये सेट करके फीचर वो अपने सुकून हासिल कर सकते हैं कि उनको एक हद से ज्यादा जो है वो प्रॉफिट हो रहा है और वो और प्रॉफिट लेना चाह रहे हैं, लेकिन वो ये भी नहीं चाह रहे कि उनकी ट्रेड बाद में, जाहिर है जब मार्केट का कोई पता नहीं, जब अब ऊपर जा रही है तो वो नीचे भी आ सकती है, अगर वो प्रॉफिट दे रही है तो लॉस भी दे सकती है। तो कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जब प्रॉफिट दे रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है ऊपर, तो उसको जाने देते हैं ऊपर, लेकिन उनका दिल नहीं करता वो काट दें। सो आप ट्रेलिंग स्टॉप इसके लिए यूज कर सकते हैं। आप इसके लिए ट्रेलिंग स्टॉप के थ्रू अपने प्रॉफिट को सिक्योर कर सकते हैं, यानी कि आप 450 पिप या 500 600 पिप जितने भी वट एवर आप वो सिक्योर कर लो, बाकी जितना जाता है उसको जाने दो। ठीक है जी, ओके जी, मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको जल्दी खत्म करें क्योंकि 1 आवर से ऊपर हो रहा है। ऑब्जेक्ट लाइन, हम इस पे पहले भी बात कर चुके हैं, ऑब्जेक्ट लाइन क्या है, इसको पहले मैं जरा क्लियर कर दूं विंडो को। ओके जी, ऑब्जेक्ट लाइन ये है, इनकी हेल्प से कुछ स्ट्रेटजीज हैं, हम उन पे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं अपने चार्ट पे, क्योंकि कुछ स्ट्रेटजीज हैं जिन पे लाइन ड्रॉ करना जरूरी होती है। सो यहाँ पे लाइंस के कुछ स्टाइल हैं, आप अपनी मर्जी से कोई भी लाइन लगा सकते हैं, और आज इनको मैं आपको डिलीट करने का या लाइन ड्रॉ करने का, लेट्स से ये लाइन गलत लग गई है तो उसको डिलीट करना है, इसके ऊपर जस्ट डबल क्लिक किया और अपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करें तो ये डिलीट हो जाएगी, या बैक स्पेस का बटन क्लिक करें तो ये सारी ऑटोमेटिकली डिलीट होती जाएंगी। लेट्स से मैंने यहाँ पे 3 4 लाइनें ड्रॉ कर ली हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन जब आप ड्रॉ करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा लाइन लगाने की जरूरत पड़ती है। लाइक ये मैं कहता हूँ जिसका सपोर्ट है जी, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पॉइंट ये है, और इसका रेजिस्टेंस पॉइंट स्ट्रॉन्ग जो है वो ये है। अब मुझे उम्मीद है यहाँ से मार्केट अब अगेन नीचे जाएगी, बिकॉज ये अपने जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट पे ये पहुंच चुकी है, और तो ये लाइंस कुछ ड्रा करने होती हैं हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस में, तो बाद में हमें डिलीट करने का बड़ा इशू होता है। जस्ट क्लिक ऑन द लाइन एंड अपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करें, और फिर आप मजीद रो बाय रो सारी लाइन डिलीट करना चाहें तो अपने कीबोर्ड से बैक स्पेस का बटन क्लिक करते जाएं तो वो सारी लाइन डिलीट होती जाएंगी अपने आपके, यानी कि आपको बार बार लाइन को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कुछ बेचारे होते हैं जिनकी थोड़ी सी आइज भी वीक होती हैं तो उनको काफी प्रॉब्लम होती है इन लाइंस को डिलीट करने में। ओके जी, एडिंग इंडिकेटर, इट्स वेरी सो सिंपल, एंड इसको हम काफी दफा प्रैक्टिस इसकी कर चुके हैं। यहाँ पे फाइल्स पे क्लिक करना है, ओपन डाटा फोल्डर, सॉरी, तो यहाँ पे MQL4 इंडिकेटर्स में जाना है, और यहाँ पे वो इंडिकेटर पोस्ट करना है जो हमने इसमें रखना है। लाइक मैं अपना एक फॉरेक्स पर इंडिकेटर रखना चाह रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, जस्ट हियर इज रूबिकॉन इंडिकेटर। तो सिंपली मैंने इस पे जाके पेस्ट कर दिया, ये आ गया वो। तो अपने मेटाडेटा को रिस्टार्ट करें,
ओके जी, यहाँ पे आपका इंडिकेटर आ चुका होगा। ये देखें, इसको दो तीन तरीके निकालने के इंडिकेटर को मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे इंडिकेटर्स में उसको फाइंड कर सकते हैं। ये देखें, रूबिकॉन इंडिकेटर आ गया। इसको आप डबल क्लिक करके अपने चार्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप इसको स्क्रॉल करके अपने चार्ट पे रख सकते हैं। इसके अलावा आप एक और ऑप्शन है, यहाँ पे इंसर्ट पे जाएं, इंडिकेटर्स में जाएं और कस्टम इंडिकेटर में आपका इंडिकेटर होगा, ये देखिए, ठीक है। तो 4-5 तरीके हैं अपने आपके इंडिकेटर को इसके में अंदर ऐड करने के। इसके अलावा एक और बटन है, मुझे याद नहीं आ रहा, ये हियर इज द बटन। यहाँ पे इंडिकेटर है बहुत ज्यादा, तो यहाँ से भी आप इंडिकेटर इसमें ऐड कर सकते हैं। कस्टम में जाओ, ये देखो रूबिकॉन पड़ा हुआ है, ठीक है जी। और यहाँ पे इन्होंने मेटा ट्रेडर वालों ने भी इंडिकेटर दिए हुए हैं, तो आप इनमें से भी कोई यूज कर सकते हो। लेट्स से मूविंग एवरेज है, ब्लिंगर बैंड है, इसके अलावा यहाँ पे भी है बहुत ज्यादा। RSI इंडिकेटर है, अच्छा इंडिकेटर है, ये भी आप यूज करें, प्रैक्टिस करें। जिगजैग है, इसकी प्रैक्टिस करें, बहुत कमाल की चीज है ये भी। ये देखें, लाइंस ड्रॉ करता है हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट्स पे। इसके अलावा RSI है, बहुत अच्छा है ये भी। कोई ना कोई स्ट्रेटजी, कोई ना कोई प्लानिंग पे आप काम करें, चीजें तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट इन सबको बताऊंगा। ओके जी, एक बंदे ने पूछा है जी रूबिकॉन ऐड करके दिखाएं जी आप। नहीं जी, रूबिकॉन ऐड कर देते हैं, ये लें जी, सिंपल रूबिकॉन ऐड हो गया इसमें। रूबिकॉन का क्या कमाल है जी, वो पहले ही आपको बता देता है कि जी मार्केट कहाँ जाने वाली है, कहाँ जाएगी। लेट्स से इसको मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। सो यहाँ पे देखें, ये जो लास्ट इसने सिग्नल दिया हुआ है, मार्केट कितना नीचे आएगी, 0.8699 से नीचे आएगी 86411, और वो आई है, ठीक है। सो ये देखें, H4 पे चले जाते हैं, डे 1 पे चले जाते हैं, तो इनके सिग्नल कोई ना कोई जरूर होते हैं हर एक पे। यहाँ पे रिफ्रेश करना पड़ेगा, मुझे रिस्टार्ट करना पड़ेगा। आप यहाँ आ गया, ये देखें, यहाँ से इसने बोला था यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी, और देखें वहां पे नीचे भी चली गई है। इसका टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस के बारे में बता देता हूँ आपको। जहां से इसने सिग्नल दिया है, ये इसका स्टॉप लॉस है अगर सेल का, तो ये इसका टेक प्रॉफिट है, और यहां से आपने ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। यहां से कर लें, यहां से कर लें। तो ये एक इंडिकेटर सिंपल है, आप इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन ये एक इंडिकेटर है, जस्ट इंडिकेटर्स की डेफिनेशन हम बाद में देखेंगे। इन पे अंधा एतबार नहीं करना चाहिए, कैसे यूज करना चाहिए, इनमें भी टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट है। जिस तरह के मैंने पहले बताया, H1 पे यूज करो, H4 पे, डे 1 पे, वीक 1 पे यूज करो। लेकिन यहाँ पे देखें, इसका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, बड़ी मजे की चीज है। यहाँ पे देखें, तो ये इसने सिग्नल दिया नीचे आएगा, लेकिन टीपी हिट हुए बगैर ऊपर चला गया और इसका स्टॉप लॉस हिट हो गया। सो अंधा इतबार नहीं करना चाहिए किसी भी चीज पे। मैंने लाइव एग्जांपल दे दी, जहां पे इसके 50 टीपी हिट होंगे, वहां पे इसके 10 SLB हिट हो जाएंगे, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी स्ट्रेटजी है, कोई भी प्लानिंग है, कोई भी रोबोट या कोई भी इंडिकेटर 100% नहीं होता। मैं नहीं ये कह रहा कि अन्नेवा इतबार करो इस पे और अन्नेवा आप ट्रेड ठोको रूबिकॉन यूज करके। जस्ट ये आपको एक एग्जांपल के तौर पे मैंने ऐड करके दिखाया है, बिकॉज हम इसको स्टडी कर रहे हैं कि इंडिकेटर कैसे ऐड करना है, सो लाजमी हिस्सा था। लास्ट थिंग जी, टेम्पलेट। टेम्पलेट किस तरह ऐड करते हैं, टेम्पलेट किस तरह क्रिएट करते हैं, और बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट किस तरह रखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर हम लोगों के अलग अलग स्टाइल होते हैं ट्रेडिंग करने के, लेकिन मेरे कुछ दोस्त हैं, एक्सपर्ट हैं, वो रिकमेंड करते हैं कि आपका चार्ट वेरी सिंपल होना चाहिए, उस पर कोई इंडिकेटर चिंडिकेटर नहीं होना चाहिए, कोई लाइंस नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि ये आपकी अपनी प्लानिंग है कि आपने किस तरह काम करना है, इट्स अप टू यू। सो आप कोई भी टेम्पलेट तैयार करते हो इस तरह, जिस तरह स्पेशली मैंने तैयार की हुई है ये, मुझे ये ज्यादा अच्छी लगती है ब्लैक वाली। तो इसको मैं किस तरह से हर टेम्पलेट पे सेट कर सकता हूँ, बिकॉज मुझे हर एक पे क्रिएट तो ना करनी। तो सिंपली कोई भी टेम्पलेट क्रिएट करूंगा तो उसको मैंने सेव कर लेना है, सेव टेम्पलेट करके अपने पीसी में उसको सेव कर लेना, लाइक अपने नाम से दे, रहील टेम्प, आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम रख सकते हैं। तो फिर उसको बाद में मैं
एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे ये जो हमने न्यू क्रिएट किया है ये ब्लैक आ रहा है, तो यहाँ पे इसको मैं जस्ट सिंपल लोड करूंगा रहील टेम्प। ओके जी, तो ये वेरी सिंपल है जी। आप अपनी मर्जी से कोई भी अपने हिसाब से मॉडिफाई करें, टेम्पलेट बनाएं, लाइक उसमें इंडिकेटर ऐड करें या वट एवर यू वांट टू डू, और उसको ऐड करके उसको सेव कर लें एक दफा। फिर आपको इंडिकेटर बार बार ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हर पेयर पे या हर चार्ट पे। जस्ट आपने क्लिक ऑन लोड टेम्पलेट एंड टेम्पलेट सेलेक्ट करें एंड सो ऑन। इट्स वेरी सिंपल। इसमें एक और तरीका है। अब लेट्स से वॉच मार्केट, सॉरी, सो वॉच मार्केट में क्लिक करता हूं और जब मैं न्यू चार्ट ओपन करता हूं तो ये न्यू चार्ट फिर मुझे मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पे लोड पे क्लिक करके जाके। सो उसका एक बेहतरीन सोल्यूशन है कि आपको इस 2 क्लिक से भी मैं बचा लेता हूं। इसका भी एक तरीका है, सिंपल सा है, बहुत ज्यादा सिंपल है। किस तरीके से आप बच सकते हैं ये 2 क्लिक करने से भी। आप एक टेम्पलेट जो भी आपने रखनी है उसको बाय डिफॉल्ट रख लो। बाय डिफॉल्ट कैसे रखनी है जी? सेव टेम्पलेट पे क्लिक करना है और उसका नाम रख लेना है डिफॉल्ट। समझ गए आप लोग? जहां पे हो लाइक ये टेम्पलेट है, इसको मैं सेव करता हूं, इसका नाम रख लेता हूं डिफॉल्ट। ओके जी, तो ये अब हर पेयर पे ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी जब भी मैं कोई नया पेयर ऐड करूंगा तो, बिकॉज इसको मैंने बाय डिफॉल्ट से ऐड कर दी है, तो ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाया करेगी, लोड हो जाया करेगी वहां पे। मेरे ख्याल से ये स्पेल की कोई मिस्टेक है जिसकी वजह से ये लोड नहीं हुई, या सेव नहीं हुई सही तरीके से। सो ये इस तरह आप बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट सेव करके रख सकते हैं। अभी करके देख लेते हैं यार, इतना मुश्किल नहीं है ये। डिफॉल्ट, और इसको पहले वाली जो डिफॉल्ट, ये हाँ इस वजह से नहीं हो रहा, पहले वाली डिफॉल्ट से आप इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। ले जी, ओके जी, वो कह रहा है पहले से है तो हम कहते हैं यस, इसको रिप्लेस कर दो। इस तरीके से फाइल रिप्लेस नहीं कर पाया मैं, यानी वो आप ट्राई कीजिएगा, हो जाएगा आपके साथ। बस इसको आगे चलते हैं जी। प्रोफाइल लास्ट है जी हमारा सेक्शन प्रोफाइल। आप अपनी प्रोफाइल जरूर इसमें क्रिएट करें अगर आप एक से ज्यादा यूजर हैं तो। यहाँ पे जस्ट क्लिक ऑन, तो यहाँ पे मैंने एक राहिल के नाम से प्रोफाइल क्रिएट की हुई है, देखें। तो आप भी अपनी प्रोफाइल इसमें जाके बनाएं, ये बहुत सिंपल है। अपनी भी कोई भी प्रोफाइल क्लिक करके उसको सेव एज करें और अपनी प्रोफाइल नेम के साथ उसको सेव कर दें। लाइक आप अपने जिन जिन पेयर पे काम कर रहे हैं, जो जो आपके चार्ट्स हैं और जो जो आपका चार्ट्स के ऊपर थीम लगी हुई है या इंडिकेटर लगे हुए हैं, वो एज इट इज रहेंगे। अगर न्यू यूजर आगे बैठता है तो वो अपनी प्रोफाइल यूज करे, ठीक है। तो ये आपके लिए एक अच्छा फीचर है, इसको भी आप जरूर यूज करें। ओके जी, टाइम इज फिनिश नाउ। आई एम रियली सॉरी, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज, थैंक यू, जल्दी से बता दें।